हमारा मजहब वो नहीं है जो किसी की बेटी की इज्जत से खेले। मेरा मजहब वो है, बेटी हिंदू की हो या मुसलमान की हो, बेटी बेटी होती है, बच्ची बच्ची होती है। हम किसी को टारगेट करने नहीं आए, हम तो सारी बेटियों को अपनी बहन बनाने आए। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे। हाँ, बेशक आपने देखा नहीं अल्लाह के रसूल ने जब ऐलान नबुव्वत फरमाया था तो मक्के की सरजमीन पर इनकलाब आ गया। अबू जहल के तो पेट में आग लग गई। हाँ, निकल गया बाहर और निकल गया बोले भाई साहब अगर इसके कदम न रोके तो ये बहुत आगे जाएगा, इसे मार दो। माज़अल्लाह बोलो सब। माज़अल्लाह। हाँ, 40,000 लोग बुलाए थे दारुन नदवा में, जहां आज हरम बना हुआ है काबे का। कितने हजार? 40,000। जोर से बोलियो सब। 40,000। हाँ, याद कर ले करो, ये इस्लाम की तारीख है। 40,000 लोग दारुन नदवा में आ गए। जैसे आए तो अबू जहल खड़े होके बोला मशवरा दो, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला का कत्ल कैसे हो? लोग बोले यार ये भी कोई बात है, चलो चल रहे हैं, मार के आ जाते हैं। इतना जब कहा तो अबू जहल बोला समझदारी से काम लो। क्यों? बोले आम आदमी नहीं है वो, हमने देखा है जब वो मुंह पे पानी डालता और अपना मुंह धोता और उसके मुंह से पानी लग के जब जमीन पर गिरता तो उसके साथ वाले जमीन पर नहीं गिरने देते, पानी उठा के अपने चेहरों पे मल लेते। काफिर कहा जब उसके गुलाम पानी न गिरने देते तो क्या उसके गुलाम उसका खून गिरने देंगे? क्या बात है, क्या बात। हरगिज नहीं। कहा और कोई मशवरा हो तो दो। कहा ठीक है। तो एक आदमी खड़ा हुआ, कहा भाई मेरा कहना मान लो। बोले क्या? बोले हर अमीर और गरीब के घर में वो दावत के लिए आते, उनकी दावत करो। जैसे वो आए खाने में जहर मिला दो, लुकमा उठाएंगे, खाएंगे, पेट में जाएगा, जहर असर करेगा और मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला का काम हो जाएगा। इतना जब कहा तो अबू जहल बोला जमीन पर बैठ जा, मशवरा देना आता तुझसे? कहा क्यों? कहा नादान वो दिन भूला नहीं हो, आज भी याद है। कहा कौन सा? कहा एक शख्स आस्तीन में खंजर छुपा के गया था और मुसलमानों के मोहम्मद ने उसे भी देख लिया था। क्या बात है। अल्लाह अल्लाह। कहा नादान जो आस्तीन का छुपा खंजर देख ले क्या वो खाने का जहर नहीं देख सकता? कहा हाँ बिल्कुल देख सकता है। कहा कोई और उठो। दूसरा उठा, कहा मेरा कहना मानिए। कहा क्या? कहा उन्हें पकड़ के लाओ, तंगो तारीख मकान में कैद कर दो, खाने पीने कुछ मत दो, तड़प तड़प के मर जाएंगे माज़अल्लाह। इतना जब कहा तो अबू जहल बोला तू भी बैठ। कहा क्यों? कहा वो दिन याद है कि जमीन मक्के की थी और कदम अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद का था। उन्होंने मक्के की जमीन पर खड़े होकर जब अपनी उंगली उठाई तो चांद को दो टुकड़ा कर दिया, सूरज को वापस बुला लिया और उसने तमाम निशानियां पेश की। कहा नादानो, जो मुसलमानों का मोहम्मद अपनी उंगली के इशारे से चांद दो टुकड़ा कर दे, क्या वो दीवार को दो टुकड़ा नहीं कर सकता? हाँ बिल्कुल कर सकता है। कहा कोई और हो तो उठे। तीसरा उठा, कहा एक ऊंट लाओ और उस ऊंट पर अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद को बांध दो, ऊंट को मार मार के मक्के के जंगल में पहाड़ों के बीच में निकाल दो, वो पहाड़ों से टकरा टकरा के मर जाएंगे माज़अल्लाह। इतना जब कहा तो अबू जहल तू भी बोला बैठ। कहा वो क्यों? कहा नादान कहां से लाएगा वो ऊंट जिस पर बैठाएगा अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद को? कहा क्या हुआ? कहा सुन, मैंने तुम सुबह को भी सो के नहीं उठते हो, मैं मक्के के हर ऊंट को उनकी चौखट पर खड़े होकर सलाम करता हुआ देखता हूँ। इतना जब कहा तू भी बैठ। सबके सब बोले अबू जहल से आप भी कोई मशवरा दो। कहा कोई भी एक खानदान का आदमी उस पर हमला करेगा तो उसके खानदान वाले तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। कहा और? कहा कम से कम 40 लोग आओ मेरे पास, हाथ में तलवारें लो, उनकी चौखट पर जाकर खड़े हो जाओ। कहा क्या हुआ? कहा दुनिया आराम से बिस्तरों पे सोती है मगर अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद है जो रात के अंधेरे में उठकर ठंडे पानी से हाथ पांव धोके अपने खुदा की इबादत करता है, यानी कि उसके आगे झुकता है, उसके सजदे करता है। कहा जैसे कि वो आज रात को उठे तो सारे लोग
अपनी तलवारों से उसका सर तलब करना और उसका कत्ल करके सारे लोग वापस आ जाना। ये मशवरा हुआ, सबके सब बोले मिलेगा क्या? कहा मैं तुम्हें सुर्ख रंग का एक एक ऊंट दूंगा अगर तुम मोहम्मद का कत्ल करोगे। कहा बिल्कुल ठीक है। इधर मशवरा हुआ और उधर मेरा रसूल अपने हुजरे से निकला, इसलिए कि मशवरा कहीं भी हो मुस्तफा जान लेते हैं, मुस्तफा समझ लेते हैं। और कोई गैब क्या, तुमसे नेहा वो बना जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। मुस्तफा जान रहमत अपने हुजरे से निकले, अली के हुजरे पे पहुंचे। कहा अली तुम्हें आज मेरे हुजरे में सोना है। सुभान अल्लाह। जोर से, ए बच्चों बैठो, तुम्हें मेरे हुजरे में सोना है। इतना सुनना था। हजरत अली सीधे पैगंबर के साथ सीधे बन के आए, हुजरे में मुस्तफा ने दाखिल किया। नबी तख्त पर सोए हैं, अली फर्श पर सोए हैं। रात का एक हिस्सा गुजरा, ताइर सिदरा, बुलबुले सिदरा, सैयदुल मलाइका रूहुल अमी जिब्रील अमी बारगाहे नबी में आए। आकर मेरे नबी को सलाम किया। मेरे नबी बेदार हुए। कहा आका आज ही रात मक्के से हिजरत करके दूसरी राह इख्तियार कर लीजिए। दुश्मनों की कसरत है, दुश्मन तलवारें लिए आपके दरवाजे पर खड़े हैं। ये पैगाम आपके रब ने मुझे दे के भेजा है। जिब्रील इधर उठे चले और इधर मेरे नबी बिस्तर से उठे। एक थैली निकाली आका ने और निकाल के वो लेकर अली के हाथ में दी। अली बोले आका ये क्या है? कहा पैसे। अली बोले कैसे? मेरे नबी की आंखें आंसुओं से भर गई। कहा मेरे अली अफसोस इसी चीज का है मुझे जो कौम हाथ में तलवारें लेके तेरे नबी को कत्ल करने खड़ी है। जब इन्हें कोई अमानतें रखना होती थी तो ये अपने बाप चाचा या ताऊ या खानदान पर नहीं रखते थे, मुझ मोहम्मद के पास रखते थे। हालांकि वो गैर थे मगर उनका कहना यह था कि दुनिया के अंदर जमीन पर खुदा ने किसी को अमानतदार और दयानतदार और ईमानदार अगर बना के उतारा है तो वो अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद को उतारा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत मौलाना कारी इकबाल साहब किबला जश्न ईद मिलादुन नबी। नारे तकबीर। मेरे रसूल ने कहा अली लो सुबह उठना, आराम से सो जा अली। जोर से हाथ उठा के दिखाओ, हाथ उठा के बोलो सुनो आराम से सो जा अली। सुबह उठना, अमानतें बांटना और जिसके हैं उनके घर पर देकर तू भी उसी रास्ते आ जाना जिस राह पर तेरा नबी जा रहा है। अली को नबी ने उठाया, अपने बिस्तर पर लिटाया, अपना कंबल उड़ाया। अली तेरी अजमत को सलाम, अली तेरी शान को सलाम, अली तेरी शौकत को सलाम, अली तेरी बुलंदी को सलाम, अली तेरे मर्तबे को सलाम। इसलिए कि सारी दुनिया का इंसान गुंबदे खजरा के साए में बैठने की तमन्ना करता है और गुंबदे खजरा का मकी खुदा की कसम अपने हाथों से अली को अपने बिस्तर पर लिटा रहा है। अली बिस्तर पर लेट गए, मेरे रसूल उठे और उठाकर अपने हुजरे से आका ने कंकर उठाई, मिट्टी उठाई और फिर उसके बाद उठाने के बाद मुस्तफा चलना चाहते हैं। अमेरिका का एक रहने वाला डॉक्टर है जिसने तकरीबन 13 साल तक कहा कुरान झूठा है, इस्लाम झूठा है, मुसलमानों का पैगंबर झूठा है, मगर 13 साल के बाद फिर उसकी एक तहरीर आती है नहीं नहीं कुरान सच्चा है, इस्लाम सच्चा है, मुसलमानों का नबी सच्चा है। मीडिया पहुंच गई, कैमरे सामने लगाकर कहा डॉक्टर साहब आज तक इस्लाम और कुरान और नबी को झूठा कहते थे, आज कहते हो कुरान जैसी कोई किताब नहीं, इस्लाम जैसा कोई मजहब नहीं, उस पैगंबर जैसा कोई इंसान नहीं, आज सच्चा बता रहे हो, कल तक झूठा बता रहे थे। डॉक्टर की आंखें आंसुओं से भर गई। कहा मीडिया वालों सच कहा तुमने, 13 साल तक इस्लाम को गलत कहा, मगर 13 साल के बाद जब मैं इस्लाम को पढ़ता पढ़ता मुसलमानों के पैगंबर के हुजरे तक आया तो मैंने ये देखा इतने बड़े हुजरे में रहते हैं वो कि सर अपना जमीन पर टेकते हैं तो उस नबी का पैर दीवार में लगता है और अपने पैर जमीन पर टेकते हैं तो उनका सर जमीन पर लगता है। कैसी जिंदगी उनकी, खजूर की छाल का गद्दा, खजूर की छाल का यानी के तकिया, मिट्टी के प्याले, मिट्टी के बर्तन, वही खादी का कुर्ता, वही सादी जिंदगी। आज तक मैंने नहीं देखा था हुजरा। 13 साल के बाद जब पढ़ता पढ़ता उस नबी के काशाने तक पहुंचा तो मैं कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। मीडिया वालों ने पूछा किस लिए पढ़ा है कलमा, तो उस डॉक्टर ने कहा लोगों मैंने सिर्फ इसलिए पढ़ा है कलमा, अगर झूठा होता खत्म हो गया होता, झूठा होता मिट गया होता, झूठा होता तो दुनिया में नाम लेने वाला नहीं होता। आज दुनिया
दुनिया के जिस खत्ते, जिस हिस्से, जिस जहर, जिस कोने, जिस तरफ नजर डालोगे, कुछ मिले ना मिले, अजानों में मोहम्मद का नाम मिलेगा, घरों में मोहम्मद का नाम मिलेगा, मस्जिदों में मोहम्मद का नाम मिलेगा। मैं वही समझ गया, झूठा होता तो खत्म हो गया होता, सच्चा है इसलिए ज़बाने में याद किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत मौलाना इकबाल साहब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी सच्चा है, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। नबी सच्चा है, जोर से बोलो नबी, दिल से बोलो नबी। हम दुनिया के अंदर किसी दूसरे मजहब को टारगेट नहीं करते। सुन लो, हर मजहब अपनी जगह है। हमारे नबी ने फरमाया, तुम किसी के माबूदों को भी गलत मत कहो, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुमको तुम्हारा दीन मुबारक, हमको हमारा दीन। सुभान अल्लाह। कौन किसे पूजता है वो जाने, कौन किसकी पूजा करता है वो जाने। हम अपने खुदा को सजदा करते, अपने नबी की नात पढ़ते, सारे मजहब अपनी जगह। एक बात याद रखना, इस्लाम शोर शराबे का नाम नहीं है, हुआ का नाम नहीं है। इस्लाम सच्चाई का नाम है। कहाँ किसके साथ क्या हो रहा है, कहीं मोब लिंचिंग हो, मस्जिद पे हमला हो, मुसलमान पे हमला हो, मुसलमान की बेटी पे हमला हो, बर्दाश्त कर लो, सर झुका रह लो, इसलिए कि हमारा मजहब वो नहीं है जो किसी की बेटी की इज्जत से खेले। मेरा मजहब वो है, बेटी हिंदू की हो या मुसलमान की हो, बेटी बेटी होती है, बच्ची बच्ची होती है। हम किसी को टारगेट करने नहीं आए, हम तो सारी बेटियों को अपनी बहन बनाने आए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी।